हम आधुनिक जीवन में प्रसन्नता खोजने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कोई मनोरंजन खोजता है, कोई खरीदारी करता है, कोई सामाजिक प्रशंसा चाहता है, कोई अपने बारे में दूसरों से अच्छी बातें सुनना चाहता है। लेकिन यह सब मिलने के बाद भी मन कभी कभी खाली क्यों रहता है? क्योंकि बाहरी सुख और आंतरिक प्रसन्नता एक ही चीज नहीं है। बुद्ध हमें एक दूसरी दिशा दिखाते हैं। जब जीवन और अंतरात्मा के बीच संघर्ष कम होता है, तब भीतर प्रसन्नता जन्म लेती है और यही प्रसन्नता आगे और गहरे आनंद की ओर ले जाती है। सुत्त में बुद्ध इसी क्रम को बताते हैं कि सील पालन से पश्चाताप से मुक्ति, उससे प्रसन्नता, उससे आनंद, उसके बाद प्रशांति, प्रशांति के वजह से सुख और सुख के वजह से समाधि। यह केवल शब्दों की श्रृंखला नहीं है, यह मन के परिवर्तन की श्रृंखला है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, हम अक्सर कहते हैं ध्यान करो, लेकिन यदि जीवन में झूठ है, अपराध बोध है, दूसरों के प्रति द्वेष है, छिपे हुए कर्म है और भीतर बहुत संघर्ष है, तो क्या मन तुरंत शांत हो जाएगा? हम आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन मन तो अपने साथ पूरा जीवन लेकर ध्यान में बैठता है। इसीलिए सील और ध्यान अलग अलग चीजें नहीं है। सील ध्यान की भूमि तैयार करता है। यदि जीवन अपेक्षाकृत निर्मल है, तो मन को बार बार अपने पुराने कर्मों की ओर भागना नहीं पड़ता। मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, फिर प्रशांति आती है, फिर सुख, और सुखी तथा शांत मन के लिए एकाग्र होना स्वाभाविक रूप से सरल होता है। बुद्ध इसी क्रम को बताते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है। यदि पानी में लगातार मिट्टी डालते रहे तो वह साफ नहीं रहेगा। अब आप कहते रहे मैं इस पानी को साफ करना चाहता हूँ, लेकिन मिट्टी डालना बंद नहीं करते, तो पानी कैसे साफ होगा? ठीक उसी प्रकार यदि हम ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन दिन भर अपने ही कर्मों से मन को अशांत करते रहते हैं, तो ध्यान में शांति पाना कठिन होगा। सील मिट्टी डालना बंद करना है और समाधि उस पानी के धीरे धीरे साफ होने की प्रक्रिया है। इसलिए सील ध्यान का विरोधी नहीं है, सील ध्यान का आधारशिला है। क्या सील केवल दूसरों के लिए अच्छा है? नहीं, यह बात महत्वपूर्ण बात है। हम सोचते हैं मैं हिंसा नहीं करता इसलिए दूसरे को लाभ है, मैं झूठ नहीं बोलता इसलिए दूसरे को लाभ है। यह सही है, लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण इससे भी गहरा है। जब मैं झूठ बोलता हूँ, दूसरे को नुकसान होता है, लेकिन मेरे भीतर भी असत्य की आदत मजबूत हो जाती है। जब मैं क्रोध में किसी को अपमानित करता हूँ, दूसरे को दुख होता है, लेकिन मेरा अपना चित्त भी क्रोध से जलता है। जब मैं लोभ के कारण किसी का अधिकार छीनता हूँ, दूसरे का नुकसान तो होता है, लेकिन मेरे भीतर लोभ की शक्ति भी बढ़ जाती है। इसीलिए कुशल कर्म दूसरे को भी बचाते हैं और स्वयं को भी। सील का उद्देश्य अच्छा दिखना नहीं है। प्रिय धम्मबंधु, यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है। यदि मैं सील इसीलिए रखता हूँ कि लोग कहें देखिए कितने अच्छे बनते हैं, या देखिए कितने अच्छे उपासक हैं, तो सील के भीतर एक नया अहंकार पैदा हो सकता है। सच्चा सील हमें दूसरों से बड़ा बनाने के लिए नहीं है। सच्चा सील हमें अपने ही दोषों को पहचानने योग्य बनाता है। इसीलिए सील का प्रश्न यह नहीं है कि मैं दूसरों से कितना अच्छा हूँ, बल्कि मैं कल की तुलना में आज कितना अधिक सजग हूँ।